कौमी असम्बली 8 अगस्त को तहलील की जाएगी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में इत्तफाक तजवीज़ पीपी की तरफ से दी गई। हुकूमत को कानूनी माहिरीन ने भी यही तारीख तजवीज़ की। समरी सदर मुमलिकत को भेजी जाएगी। सदर ने दस्तखत ना किए तो असम्बली 48 घंटों में खुद ब खुद तहलील हो जाएगी। आईनी माहिरीन की राय, कौमी असम्बली की आईनी मुद्दत 12 अगस्त को रात 12 बजे खत्म होगी। कौमी असम्बली की तहलील की तारीख पर अभी फैसला नहीं हुआ। पीडीएम और इत्तेहादी जमातों की मुशावरत से तारीख का फैसला होगा। फैसले का बाज़ाब्ता ऐलान किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब। सिंध असम्बली को भी 10 अगस्त से कबल तहलील करने का फैसला। असम्बली की तहलील के हवाले से इत्तेहादियों को एतमाद में लिया गया। सिंध असम्बली की मुद्दत 13 अगस्त को मुकम्मल होगी। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल्स के खिलाफ केस। सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट तश्कील देने की हुकूमती इस्तदा मुस्तरद कर दी। तमाम जजेस पर मुश्तमिल बेंच बनाना तकनीकी बुनियाद पर मुमकिन ही नहीं। 3 जजेस ने केस सुनने से माजरत की। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह मलिक मुल्क से बाहर हैं। हर शख्स तस्लीम करता है 9 मई के वाकयात संजीदा नौइयत के थे। आर्मी एक्ट एक सख्त कानून है। मुल्क में हर कोई फिक्रमंद है कि आम शहरी को कैसे आर्मी एक्ट के तहत सख्त मदार से गुजारा जाएगा। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। वफाक ने खुद बेंच के एक मेंबर पर एतराज किया था। क्या अब हुकूमत फुल कोर्ट का कह सकती है? जस्टिस आयशा मलिक का अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार। वजारत दिफा के वकील को 2 मिनट बात करने की इजाजत। इरफान कादिर की बात करने के दौरान जजेस कमरा अदालत से चले गए। केस की समाअत कल तक मुलतवी। आईनी तरमीम के बगैर सिविलियंस का ट्रायल नहीं हो सकता। बुनियादी नुक्ता यह है, इल्जामात से मुल्जिमों का ताल्लुक कैसे जोड़ा जाएगा। ऐसा कानून लागू नहीं हो सकता जिससे आईनी हुकूक मुतासिर हों। सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी के दलाइल मुकम्मल। लियाकत हुसैन केस में आईनी तरमीम के बगैर ट्रायल किया गया था। जस्टिस एजाजुल एहसन के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट में दौरान समाअत वजारत दिफा के वकील इरफान कादिर का अटॉर्नी जनरल को लुकमा। मंसूर अवान ने इरफान कादिर को बैठने की हिदायत कर दी। पाकिस्तान सेफ जोन में है। तमाम बैरूनी अदायगियां वक्त पर कर दी। ज़र मुबादला ज़खायर बढ़ रहे हैं। करंट अकाउंट के नंबर्स फाइनल हो गए। जून में करंट अकाउंट सरप्लस $334 मिलियन रहा। गुज़िश्ता साल जारी खातों का खसारा $2 अरब से जायद था। हुकूमती कोशिशों से करंट अकाउंट खसारे में कमी आई। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। गुज़िश्ता हुकूमत ने बैरूनी ताल्लुकात खराब करने की दानिस्ता कोशिश की। सीपैक को रोक दिया। हमारी हुकूमत के 15 माह फायर फाइटिंग में ही गुजरे। अब मुआशी इस्लाहात करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिताब। इस्लामाबाद में मॉडल स्पेशल इकनॉमिक जोन का संगे बुनियाद रख दिया। चीन ने, उनके एग्जिम बैंक ने पाकिस्तान को $600 मिलियन और उसका हमें रोल ओवर कर दिया। ये कोई मामूली बात नहीं। जिसने एहसान किया हो उसको याद रखना चाहिए। हमारा फेडरल रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ रहा है, लेकिन दुआ कीजिए कि कर्जों से नहीं, कौम की अपनी मेहनत और कमाई से और पसीने से और खून से और कुर्बानी से बढ़े। चीन ने मजीद $600 मिलियन का कर्जा रोल ओवर कर दिया। ज़र मुबादला ज़खायर में मजीद इजाफा हो गया। ये कोई मामूली बात नहीं। दोस्त ममालिक की मुआवनत से मुआशी अशारिये बेहतर हो रहे हैं। दुआ है हमारे फॉरेन रिजर्व्स कर्जों से नहीं, कौम की मेहनत से बढ़ें। बजट में नौजवानों के लिए 5 अरब मुख्तस किए। दोबारा मौका मिला तो मजीद वसाइल मुहैया करेंगे। नौजवानों की मेहनत के तुफैल ही पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में यूथ स्पोर्ट्स इनिशिएटिव की तकरीब से खिताब। पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह कर दिया। डॉलर की फिर ऊंची उड़ान। इंटरबैंक में अमेरिकी करेंसी की कीमत में ₹3.78 इजाफा।
₹283.04 पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर ₹3 महंगा, ₹288 में फरोख्त। सीपैक के तहत अरबों डॉलर्स के एक और मंसूबे में अहम पेशरफ्त। पाकिस्तान और चीन का इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क मुआहिदा करने का फैसला। वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए समरी की मंजूरी दे दी। कराची पोर्ट ट्रस्ट और चाइना बोर्ड एंड ब्रिज कॉर्पोरेशन में मुआहिदे पर दस्तखत होंगे। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ गैर शरई निकाह का केस काबिल समात करार। इस्लामाबाद की सिविल कोर्ट ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। इद्दत में निगाह मुबैना तौर पर जुर्म का इर्तकाब, एक साथ बतौर मियाँ बीवी रहना मुबैना गैर कानूनी निकाह का नतीजा है। बनी गाला इस्लामाबाद की हदूद में है। मामला अदालती दायरा इख्तियार में आता है। सिविल जज ने 9 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया। चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी को 20 जुलाई के लिए नोटिस जारी। तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई से मुतालिक केस, एडिशनल सेशन जज हमायूं दिलावर ने महफूज फैसला सुना दिया। चेयरमैन पीटीआई की अदालत पर अदम एतमाद की दरख्वास्त मुस्तरद। आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। चेयरमैन पीटीआई 20 जुलाई को जाती हैसियत में तलब। राना सनाउल्लाह के खिलाफ गुजरात में दर्ज मुकदमे का मामला। गुजरांवाला की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का वफाकी वजीर दाखिला की मुसलसल अदम पेशी पर बरहमी का इजहार। राना सनाउल्लाह को 25 जुलाई को तलब कर लिया। महंगाई के सताए अवाम पर मजीद बोझ डालने की तैयारी। बिजली मजीद ₹1.88 फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। सीपीपीए ने नेपरा में इजाफे के लिए दरख्वास्त जमा करा दी। इजाफा महाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। के इलेक्ट्रिक ने भी बिजली ₹2.33 फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी। 26 जुलाई को समात होगी। लेस्को का घरेलू सार्फिन के लिए नए कनेक्शन की फीस में इजाफा। डिमांड नोटिस फीस 100% तक बढ़ाने की मंजूरी। सिंगल फेज कनेक्शन की बुनियादी फीस 4,000 से बढ़ाकर 7,400 रुपए कर दी गई। 3 फेज मीटर की बुनियादी फीस 15,000 से बढ़कर 33,000 रुपए हो गई। अवाम के लिए 2 वक्त की रोटी का हुसूल भी मुश्किल। चीनी और आटे की कीमतें बेकाबू। सिंध में चीनी की रिटेल कीमत 150 से 160 रुपए पर पहुंच गई। चक्की का आटा 180 रुपए फी किलो तक में फरोख्त होने लगा। पाकिस्तान में सबको सियासत करने का इख्तियार है। चेयरमैन पीटीआई मुआशरे में बदतमीजी लेकर आए। ये इदारों के खिलाफ गैर मुल्कियों के साथ मिलकर साजिशें करते रहे। इन्होंने तोशाखाना के तहाइफ बेचे। इनकी हिमायत में इजराइल भी सामने आ गया। 9 मई के वाकयात के बाद इनके वोटरों को सोचना चाहिए। शर्जील मेमन की मीडिया टॉक। तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस अपने क़याम के साथ ही दफन हो जाएगी। कई अरकान ने लाताल्लुक़ी का इजहार किया। नई जमात को पीटीआई की मुखालिफत का सामना करना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन को पीपी की सपोर्ट हासिल थी। शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। पीटीआई रहनुमा की थाना खन्ना में दर्ज मुकदमात में अबूरी जमानत में 26 जुलाई तक तौसी। गिलगित बल्तिस्तान की काबीना ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान मेहदी शाह ने 12 रुकनी काबीना से हल्फ लिया। तकरीब गवर्नर हाउस में हुई। 14 रुकनी काबीना 4 सीनियर वजीरों, 8 वज़रा और 2 मुशीरों पर मुश्तमिल। तमाम 14 अरकान को कलमदान भी तफवीज़। मॉनसून के एक और स्पेल की पेशगोई। बहरा अरब में हवाएं आज से मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में दाखिल होंगी। लाहौर, गुजरांवाला और दीगर शहरों में बारिश का इम्कान। कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसने की तवक्को। कल से 21 जुलाई तक बलोचिस्तान में भी बादल खूब बरसेंगे। सिंध में भी कल से बारिशों का सिलसिला शुरू होने की तवक्को। कराची में 20 से 23 जुलाई तक बादल बरसने की पेशगोई।
दरियाए सतलुज में हेड इस्लाम और ढोला पतन के मकाम पर पानी की सतह मजीद बुलंद। जमलेरा माझी समेत मुतादिद हिफाजती बंद टूट गए। कई बस्तियों का जमीनी राबता मुनक़ता। कपास, मकई समेत दीगर फसलें ज़ेर-ए-आब। पानी में फंसे अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकिली। आरिफवाला में दरिया से मुल्हिका कई बस्तियां खाली करा ली गईं। बहावल नगर में राजिका के मकाम पर पानी का बहाव बढ़ने से हिफाजती बंद टूटने से दर्जनों मकानात डूब गए। पाकपतन में फिरोजपुर चिश्तियां के मकाम पर बंद टूटने से जमींदार सैलाबी रैले में बहकर जाँ बहक। कसूर में दरिया फिर बिफरने लगा। गन्ना सिंह वाला के मकाम पर सतह 17 फीट बुलंद हो गई। बहाव 20 से बढ़कर 25,000 क्यूसेक हो गया। मुल्तान में दरिया चनाब में पानी की सतह बुलंद। कटाव से नशेबी इलाकों के मकीनों की मुश्किलात बढ़ गईं।